क्या आज के दौर में सांसद और विधायक सिर्फ दिखावे के पद बनकर रह गए हैं? क्या जनता के प्रतिनिधियों के पास कोई असली ताकत बची भी है या वो महज राजनीतिक मोहरा बन चुके हैं? क्या वाकई किसी एमपी एमएलए को कोई इज्जत मिलती है या नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। सफीदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। एक कार्यक्रम में पहुंचे दादा गौतम ने खुलकर अपने मन की भड़ास निकाली और अपना दर्द भी बयान किया। आखिर क्या है पूरा माजरा, चलिए जानते हैं। हरियाणा के सफीदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम एक बार फिर चर्चा में है। इसका कारण उनका हालिया बयान है। दरअसल रामकुमार गौतम जींद के पिल्लूखेड़ा में भगवान परशुराम सेवा समिति की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे थे, जिसमें जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में विधायक और सांसद की कोई इज्जत ही नहीं बची है। दादा गौतम ने मंच से साफ किया कि विधायक के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, बस घूम फिर कर आ जाते हैं, उनके पास काम करने की कोई पावर नहीं रही है। दादा गौतम ने आगे कहा कि जेजेपी छोड़ने का कारण एक गलत फैसला था, क्योंकि पार्टी ने उसी शख्स से समझौता कर लिया जिसने पूरी जेजेपी पार्टी को ही खत्म कर दिया था। उन्होंने ये भी जोड़ा, अगर दल बदल कानून नहीं होता तो शायद उन्हें पार्टी नहीं छोड़नी पड़ती। उन्होंने इस कानून को लेकर जन आंदोलन की जरूरत भी बताई। जी हां, आपको याद होगा कि इससे पहले दादा गौतम जेजेपी में नारनौल सीट से विधायक थे। बता दें, रामकुमार गौतम ने 2019 में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को हराकर जन नायक जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। भाजपा और जजपा की गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन मंत्री पद गौतम को नहीं मिला। इसी बात को लेकर उन्होंने दुष्यंत चौटाला से दूरी बना ली थी। 2024 में चुनाव से पहले उन्होंने जेजेपी पार्टी छोड़ दी थी और भाजपा को ज्वाइन किया था। फिर से चुनाव जीता, मगर इस बार भी वो मंत्री पद से वंचित रह गए। रामकुमार गौतम पिछले 10 सालों से मंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन अब तक उन्हें यह मौका नहीं मिला। विधानसभा शपथ समारोह के दौरान प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर रघुबीर कादियान ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार भी आपका नंबर नहीं आया, जिस पर रामकुमार गौतम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन उनके इन शब्दों में उनका दर्द साफ झलक रहा था। जिस तरह से वो एक मंत्री पद की चाह रख रहे थे, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही इस बार रहना पड़ा। रामकुमार गौतम ने अपने बयानों में, यानी 2014 से पहले भारत की स्थिति को लेकर एक विवादित बात कही थी। उन्होंने कहा था 2014 से पहले की यदि बात करें तो उनको समझ नहीं आता था कि ये देश पाकिस्तान है या हिंदुस्तान। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद ये एहसास दिलाया कि ये हिंदुस्तान है, इसमें राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 का हटाना हो और 3 तलाक जैसे मुद्दों को जो है उस पर फैसला लेना हो, यानी कि 3 तलाक को खत्म करना हो। ये सब नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व की मिसाल है, यानी कि नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई। लेकिन एक विधायक जो खुद सत्ता पक्ष का है, यानी कि बीजेपी का है, अगर वो ऐसा कहे तो ये सवाल बड़ा हो जाता है, क्या लोकतंत्र में चुने गए जनप्रतिनिधियों की भूमिका अब सिर्फ शपथ लेने और घूम फिर कर आ जाने तक सीमित हो गई है? ये सोचना जरूरी हो जाता है। क्या रामकुमार गौतम जैसे वरिष्ठ नेता अगर सिस्टम से खुद को बेबस मानते हैं तो आम जनप्रतिनिधियों की हालत क्या होगी? इसी सवाल के साथ फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज टाइम। ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस खबर को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।